बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार कयां पई तव्हांखे तव्हांजी पंहिंजी होस्ट बाखा पीरज़ादा तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में। रमज़ान मुबारक। ख़ैर सां 11हों रोज़ो हले थो पियो ऐं उमेद आहे त तव्हांजा रोज़ा ठीकु मज़े में गुज़रंदा हूंदा, छो त थोरो मौसम बि शुरूआति में ॾाढो सुठो हुयो त ख़बर न पवंदी त रोज़े जो टाइम गुज़री वेंदो जल्दी। सो हींअर असां हाज़िर आहियूं तव्हां सां तव्हांजे प्रोग्राम में। तव्हां घर भातियुनि वांगिया हूंदा आहियो असां सां, ऐं तव्हांजी शमूलियत लाइव कॉल्स जे थ्रू असांजे प्रोग्राम में हूंदी आहे, जेका हिन प्रोग्राम खे 4 चंड लॻाए वेंदी आहे। ऐं असांजे प्रोग्राम में जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त चइनी सूबनि जी नुमाइंदगी हूंदी आहे ऐं स्क्रीन ते नंबर नथो न आहे, फ़िलहालु न ईंदो हूंदो, पर फ़िलहालु तव्हां कॉल करे सघो था ऐं अलॻि अलॻि जेको आहे इलाइक़नि मां तव्हां असां सां शामिलु थी सघो था। इन करे मां तव्हांखे नंबर रिपीट करायां थी, डिक्टेट करायां थी। जी शकील, नंबर ॿुधा। 99231098। सो नाज़रीन 99231098। जी नाज़रीन, तव्हां इन नंबर ते कॉल कंदा ऐं असां सां गॾु शामिलु रहंदा। हिन प्रोग्राम में जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त रमज़ान स्पेशल असांजो जेको ही शो आहे, हिन जूं असांजूं टाइमिंग्स बि चेंज आहिनि। 11 खां 1 वॻे ताईं असीं लाइव हूंदा आहियूं, तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं। ऐं हीअ हिकिड़ी अवेयरनेस कैंपेन आहे जेका असीं फैलायूं पिया, इंफॉर्मेशन आहे जेका असां स्प्रेड कयूं पिया पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू एपिलेप्सी, मिर्गीअ जी बीमारीअ ते। सो असांजो जेको पुठे हफ़्ते बि प्रोग्राम रहियो उहो बि एपिलेप्सीअ ते हुयो। उन ते काफ़ी इंफॉर्मेटिव्स ऐं काफ़ी असां जेके आहिनि अवेयरनेस फैलाईसीं। असां सां गॾु डॉक्टर साहिबा हुयूं जिन काफ़ी इंफॉर्मेशन ॾिनी ऐं इन हवाले सां असांखे काफ़ी कुझु ॼाण मिली एपिलेप्सीअ जे हवाले सां। सो हींअर अॼु बि असां सां गॾु हिकिड़ी डॉक्टर साहिबा आहे, उन्हनि सां गॾु असां अॻिते हली ॻाल्हि कंदासीं एपिलेप्सीअ ते। उहे डिस्कस कंदियूं ऐं पंहिंजो एक्सपीरियंस ॿुधाईंदियूं ऐं उहे केतिरे अरसे खां इन फील्ड में आहिनि इहो बि ॿुधाईंदियूं। सो इहा हिकिड़ो तमामु असांजो हिकिड़ो कॉज़ आहे जेको असांजी कोशिशि आहे पाकिस्तान टाइम जे सिथ जी त असां तव्हां ताईं पहुचायूं। सो उमेदु आहे त तव्हां इनखे इंजॉय कंदव। हींअर वक़्तु थियो आहे KPK जो। ॾाढी ख़ूबसूरत लॻे पई असांजी होस्ट ख़दीजा। ओवर टू KPK। थैंक यू सो मच बाक, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान से तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम के हर कले वायम। उम्मीद लरम च तासो बवाड़ा रोजे ढीरे शते रीज लगे और माशाल्लाह मुझ ये वा अशरा पूरा खत्म का और नन यवलस रोजे माने वरथे दूं। शुरू के खूब मौसम ढेर शब हो, लेकिन ओस लज रो गर्मी ज्यादा जी लगे तो खुद तासो वाड़ो तबा एडवाइस कोम नसीहत कोम ची अखपल खुराक छक ध्यान चीज दे सहरी और अफ्तारी के लज उबो क्वांटिटी शर चीज दई ची तासो तदी चेरे रोजो की मसला दिन कीजिए। और ऑब्वियसली तासो अखपल जो शकारो नदी नेक कारो नदी इबादत जो दी हागा को हागा से ही दे रवंदी दिमाग रानो मुझ हर वारी अखपल प्रोग्राम के यो डिफरेंट टॉपिक्स राजू होसु, लेकिन ओस जो रमज़ान जो मुझ चली जी लगे दे दगा चलो और हफ्ते मुझ तासो तो दर्शवली वा जी मुझ यू ही टॉपिक माने तासो दिपारा अवेयरनेस प्रोग्राम में रड़ल दे कि कम के मुझ एपिलेप्सी मिर्गई पबारे के बखबर को और हागा दिपारा शातनी हफ्ते के हाँ मुझ ढेरा काबिल ये अखपल डॉक्टर अखपल प्रोग्राम के स्टूडियो के इन्वाइट करी वा जी हागा दी तासो तो दरवाशी ची दगा बीमारी चरंग भी हाइकी चिशे अलामात राजी होसी चरंग अब मसला कीजिए उसे चरंग तासो कोर के हका मरीज तो समावला से, लेकिन ओस मख्ता चरंग बा ओस हाइता नोर चरंग तासो कम डॉक्टर तब जई चरंग कम किस्म ब टेस्ट लगा कीजिए हर बार हर शी बारे के हर यो खबर ब मुझ लाजमी को, लेकिन आगा अव्वल ब मुझ अखपल जो मुझ तरह गेस्ट भी डॉक्टर साहिबा जो नेशनल एपिलेप्सी सेंटर च ही रागा लीदा और ढेरा माहिरा कंसल्टेंट हंदा स्पेशलिस्ट हंदा और दगा ही कार माने कई लग्या था और मुझ तासो ता शातवारी हाँ दर्शवली वा ची है जो दे यो नेशनल एपिलेप्सी सेंटर यो बगैर पैसों बगैर फ़ायदे वाल आगा दे कैंपेन दे यो आगा दे NGO दे कम जो तासो दी पारा सिर्फ तासो मसले हल्का वालो दी पारा कम हाँ कोर के यो मरीज जैसे मिर्गई चा आगा दे असरअंदाज सवे दे और कोर वाल हाँ दूने आगा ता सफ़र कई होसी वो आगा दी पारा बगैर दासे चेरे ज़्यादा फीस दुई इलाज कई होसी और पूरा यो शऊर दर कई होसी अवेयरनेस दर कई होसी ची चरंग बा है हर शाय तासो पर टैकल कवे चरंग बा तासो हर शाय तब कंट्रोल कवे। अच्छा खबर को मुझे इंशाल्लाह ढेर मख्तबा हाँ कहूँ और तासो अखपल कॉल्स बहा लाजमी रशवे चरंग मुझ होज बाख्ता तो नंबर
नंबर हं दरवशवल ची दा नंबर मन तासो कॉल वकई और मुश्ता लाइव रशवई ची तासो कोर के अगर दासे ये तासो खानदान के चेहरे तासो आसपास के चेहरे दासे मरीज दे कम सर दासे मसले दी ये चीज़ें हाँ बल दासे रमज़ान पे हवाले अगर तासो वयन वाड़े वो हाँ तासो वेले दे तो तासो दी पारा नंबर पर रिपीट कम 99231098 दावा माने तासो कॉल कवाले थी और मुश्तरा लाइव ऐड के दाइसी मकतबा हाँ तासो मुश नोर बहा खबर वको 99231098 माने बतासो मुश्तबा कॉल वके लेकिन ओस बमुश वक्त कीजी बलूचिस्तान सूबे ख्वाता अवल बहा गोसरा खबर को बेबा इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा ख्वाता जो जी जिम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक यू अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का शुमरा वशात कनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम अंचो के शुमा जाने के हमेशा यकशंबे शे 1 बजो 2 बजो 4 बजा भले रमज़ान टाइमिंग सब में 11 बजो ता 1 बजा या शुमरा वशात कनी होती प्रोग्राम है शुमरा रमज़ान मुबारक रमज़ान होती माशाल्लाह ईमान है बुलंदियाँ गोन चुके अम्मा दाही रोचक ग्वाजिन तगन में 11 में शुरू हुए अल्लाह हमरा इसी तौफीका बिदा और इसी रहमत व बरकता अम्मे सरा शुमे सरा नाजिल पिका इंशाल्लाह आमीन हम चुके मैं गोस्तगी प्रोग्राम मिर्गी एपिलेप्सी सरा गोजागाएँ सारी ये डॉक्टर जानकारी डॉक्टरियत गुमा यमरा शर्शरी मालूमात दा जो मजनी यक मंगुशी अम्मे पा यक तशवीश है गप्पे गुशी हर सद मर्द में ता यक मर्द में एपिलेप्सी है शिकार हैं तो इसी सरा गप जना को इशरा जानक बात ज़रूरी है हमें वास्ता अम्मा ये रमज़ान आरा पूरा हमेशा सरा डेडिकेट करता है एपिलेप्सी है सरा कि अम्मा इसी बारे जाना कि मिर्गी चुके हमारे पेश डॉक्टर आए गो के मिर्गी काबिल इलाज मर्ज से शुमाइशी बारे बुआने पिचारे और आई पर देम तेरा गप जनगा के टूए नानीता जहगानीता और मर्दवानीता अम्मा चे बेगिंदा अम्मा बहुशं के काबिल इलाज हैं और चोने सिम्टम्स अम्मा डॉक्टर के रुजू पिकना और अम्मा डॉक्टर के रवेना ताकि अमरतों होती ज़िंदगी ता यक नॉर्मली रूटीनी ग्वाजिन कुर्त पे कम पमिशी अम्मा माशाल्लाह सक्का जानकारी डॉक्टर लोटाइन ताउती स्टूडियो गुमाइया बरुतरान कलाम भले मंगुशी के शुमा अमरा कॉल पे कने कॉल ज़रिए शुमा परचे की अम्मा जाना कि शुमरा 6 सवाल शुमे जहना निताएं और शुमा 6 जानक लोटे शीचे अमरा सक जानकारी रसी तो शुमा अमरा कॉल पे कने अम्मे नंबर है 99 प्लीज़ 9923 1098 अम्मे नंबर है शुमा मरा कॉल पे कने मशमे कॉल आप वदारियाँ कना शरफदारिंग का बिनु का दोस्ताक नुमेम पावा के मिर्गी असे काबिलो इलाज मर्ज से नुम नंतुन दाड़े साड़ी मबू नना प्रोग्राम बिम्बो और नंतुन दाड़े नुम शामिल मबू प्रोग्राम तेना फ़ोन कॉल आता ज़रिए अंदुन के हर का फ़ोन ना नंबर नन मुदाम रिपीट करेंगे टियून नने कॉल कबो ताकि नुमे ख़बर तम्मे के दा अमर बीमार से अमर बीमारी से नना नंबर 99231098 दाना नंबर है नुमने कॉल कबो इंशाल्लाह नुमा अंत क्यूरियो नुमा अंत दाना बाबता ई तो एनो अंदुन भी नन अम टॉपिक ईद करेंगे ट्यून स्टिग्मा नना स्टिग्मा बाज ज़बरदस्त हो नना हर कल्चर ना स्टिग्मा डिफरेंट हो तो अमो नज़ियाम मच्चे नन एनो ईद करूँ तो नाजरीन हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारी और बहुत ही काबिल डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं नेशनल एपिलेप्सी सेंटर से जो एक NGO के तहत रन हो रहा है तो डॉक्टर हिबा महमूद अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। और आप क्योंकि ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है इसकी अवेयरनेस के हवाले से कि एपिलेप्सी की अवेयरनेस पाकिस्तान में तो काफ़ी सारी ऐसी मिथ्स हैं जो एपिलेप्सी को लेकर हैं जिसकी वजह से हमने और आपके इदारे ने ये सोचा कि इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है कि अवेयरनेस फैलाई जाए और पाकिस्तान और हमारे होली रमज़ान के मौके पर एक सदका जारिया की तरह ये एक अवेयरनेस है जो हम फैला रहे हैं और ऐसा हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये हमारे जो रमज़ान भर के 4 प्रोग्राम्स होंगे वो इस एपिलेप्सी की अवेयरनेस के हवाले से होंगे और नाजरीन इसी एपिलेप्सी के पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री थी जो हमने पिछले हफ्ते भी पूरा प्रोग्राम चलाते रहे तो इस हफ्ते भी दिखाएंगे तो आइए लेकिन पहले डॉक्टर साहिबा से हम ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहिबा आप एपिलेप्सी सेंटर में 15 साल से आपने मुझे बताया था इसलिए मैं इस चीज़ को मेंशन करूं कि हमारे नाजरीन को अंदाज़ा हो
15 साल से आप इस फील्ड में हैं और एपिलेप्सी की जो है ये क्या वजह है कि क्यों पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस इतनी कम है, हालांकि जो है वो इसका परसेंट, इसका रेशो कम है, लेकिन फिर भी तो आपने ये कैसे सोचा कि आपको इस फील्ड में स्पेशलाइज करना है और यहाँ इस स्पेसिफिक एपिलेप्सी पे ही आपने अपनी स्पेशलाइजेशन हासिल की, आपने ग्रेजुएट किया और अपना सर्व किया और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? ये बिल्कुल सही है कि परसेंटेज इसकी बहुत कम है, 100 में से सिर्फ एक ही को एपिलेप्सी होती है, लेकिन इसके साथ स्टिग्मा यानी तोहमात इतने सारे वाबस्ता होते हैं कि पेशेंट यूजली ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास पहुंच भी नहीं पाते। अक्सर लोग जो होते हैं वो घर पे ही रह जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद जिन के असरात हैं, कुछ जादू के असरात हैं, इस वजह से वो निकलते नहीं, और अगर निकलते भी हैं तो वो मतलब जैसे आमिल बाबा और इस तरह से लोगों के पास जाते हैं जो कि मिर्गी का एक्चुअली इलाज नहीं है। इसका बड़ा ज़रूरी होता है कि लोगों में देखें, डॉक्टर तो क्लिनिक में बैठा है, वो और कुछ कर भी नहीं सकेगा। अवेयरनेस से ये होता है कि जो घर बैठा हुआ बंदा है, अगर वो किसी को जाने, खुद जानता हो ऐसे मरीज़ को, तो वो लेके डॉक्टर के पास आए और उसकी तशखीस हो, उसका मुआयना हो, उसका इलाज हो। तो ये चीज़ें थी। मैंने अपनी ट्रेनिंग मेरी न्यूरोलॉजी में थी, मैंने न्यूरोलॉजी की अपनी ट्रेनिंग के दौरान ऐसे मरीज़ देखे थे जो कि बड़े दूर दूर से आया करते थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आया करते थे, और वो ये कहते थे कि हम शुरू में ये समझे कि इनके ऊपर जादू है, फिर उसके बाद हमें किसी ने बताया कि हाँ जी आप डॉक्टर को दिखाएं तो हम आपके पास इलाज के लिए आए। यूजुअली जरा सी भी कुछ अनयूजुअल चीज हो रही होती है ना, तो हमें लगता है वो जादू ही है, वो उस पर खुदा न खास्ता कोई तावीज़ हो गई, किसी ने कुछ काला जादू वगैरह करा दिया। भाई इस्लाम के अगर देखा जाए तो देखें जादू और ये चीज़ें बरहक हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। वो डॉक्टर तशखीस करेगा, टेस्ट करवाएगा, आपका इलाज होगा और यकीनन आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक, और इसकी डायग्नोसिस का क्या प्रोसीजर है? आप कैसे पता चलता है कि किसी पेशेंट को अब ये एपिलेप्सी ही है या कुछ और नहीं है? देखिए, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट जब आता है ना, तो जितने भी जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है और जो प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक क्लिनिकल हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, यानी मरीज़ का इंटरव्यू लिया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत विटनेस अकाउंट, यानी कि वो केयर गिवर या वो उनके साथी जिन्होंने वो दौरा मुकम्मल तौर पर देखा हो, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो दौरे की कैफियत, अलामात, इन सब चीज़ों को बड़ी डिटेल से इवेल्युएट करता है। और हम जैसे डॉक्टर जरीन ने पिछली दफ़ा बताया था, होती ये थोड़ी देर के लिए है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। तो ये ब्रीफ एपिसोड जो होते हैं उसकी जितनी डिस्क्रिप्शन पेशेंट्स दे सकते हैं या उनके अटेंडेंट्स हमें दे सकते हैं, इस बेसिस के ऊपर, यानी अच्छी क्लिनिकल हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर हम तशखीस कर लेते हैं। इसके अलावा पेशेंट की सहूलत ये भी होती है कि अगर अटेंडेंट उनकी अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बना लें, उससे भी डॉक्टर को बड़ी डिटेल्स पता चल जाती हैं जो शायद अटेंडेंट या मरीज़ उस वक्त ना भी एक्सप्लेन कर पाए हमें। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं उसमें एक EEG है और एक MRI है। EEG जो होती है ये बिल्कुल ECG की तरह होती है, जिस तरह उसमें लीड्स लगती हैं और एक पट्टी के ऊपर आपकी एक वेव फॉर्म आ जाती है, इसी तरह में दिल की पट्टी जिसको आम ज़बान में बोलते हैं। इसी तरह ये EEG होती है, इसमें लीड्स आपके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगती है और ये कंप्यूटर के ऊपर जनरेट हो जाते हैं वेव फॉर्म्स। डॉक्टर खुद इन वेव फॉर्म्स को देख के आपको बताएगा कि हाँ जी इसमें एपिलेप्टिक वेव फॉर्म्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा एक न्यूरो इमेजिंग होती है, MRI होता है। आजकल मतलब तकरीबन हर बड़े अस्पताल में ये सहूलत है। तो ये बेसिक टेस्ट और ये हिस्ट्री होती है जो इसके बेसिस पे हम तशखीस कर लेते हैं। ठीक है, और इसी जो है इसी पे बेस्ड आप ये बता सकती हैं कि फला जो पेशेंट आपके पास हैं कंसर्न पर्सन, उनको मिर्गी है या नहीं? जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, तो और मज़ीद इस पे बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि जो है हम वक्त हुआ है एक डॉक्यूमेंट्री का, जिसके मिर्गी के बेस हम इसकी जो अवेयरनेस है, जो कैंपेन है बेसिकली, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री है। तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री हमारे साथ। मर्ज़ आहे मूंखे मिर्गी आहे त छा थियो, मूं त तंदुरुस्त बंदे खां अलाह मूंखां वधि में वधि कम वठी रहियो आहे। एडी साहब जो चवण आहे त उन्हनि खे गुज़िरियल 50 सालनि खां मिर्गी आहे। मिर्गी जो दौरो कंहिं बि वक़्तु ऐं कंहिं बि जॻह ते पइजी सघंदो आहे। घणा माण्हू इहो सम्झनि था त मिर्गीअ जो मर्ज़ जिन भूत कारे जादू या वरी ग़ाइबाना असरनि जे करे थींदो आहे। कोई माण्हू मरीज़ खे जुतो सुंघाईंदा आहिनि या उनजो इलाज तावीज़नि सां कंदा आहिनि, जेको हिन जो इलाज न आहे। मिर्गी जो दौरो छो पवंदो आहे? जीअं बिजली जो तारूं पाण में शॉर्ट सर्किट थी वेंदियूं आहिनि ऐं वक़्ती तौर ते निज़ाम बिगड़जी वेंदो आहे। कुझु अहिड़ी तरह जो अमल दिमाग़ में थियण सां दिमाग़ वक़्ती तौर ते माऊफ़ थी वेंदो आहे ऐं बदन खे झटका लॻंदा आहिनि। जीअं इलेक्ट्रिक टेप जे इस्तेमाल सां बिजली जे तारुनि में शॉर्ट सर्किट जो अमल रुकिजी वेंदो आहे, बिल्कुलु ईअं ई मिर्गी जो दवाऊं दिमाग़ में थियण वारे बरक़ी इंतिशार खे रोकनि थियूं। मिर्गीअ वारा माण्हू हर तरह जो कमु करे सघंदा आहिनि ऐं ॿार आम स्कूलनि में पढ़ी सघंदा आहिनि। इस
का बि तकलीफ़ न आहे हिन बीमारीअ में। अव्हां खे बि हिन बीमारीअ जी ॼाण ते कंहिं बि कम में रुकावट न करणु घुरिजे, पूरो कमु करणु घुरिजे, दवा न छॾणु घुरिजे। अहिड़ी तरह दुनिया जी तारीख़ में तव्हांखे सभई अहिड़ा माण्हू मिलनि जिन मिर्गी हुजण जे बावजूद केतिरा ई सुठा कम कया आहिनि। मिसाल तौर शहनशाह सिकंदर आज़म, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, अल्फ्रेड नोबल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स वग़ैरह। इहा ॻाल्हि चिट्ठी आहे त मिर्गीअ वारा माण्हू हर तरह जा वॾा कम करे सघंदा आहिनि। यादि रखो, मिर्गी जे इलाज लाइ तजवीज़ कयल दवाउनि खे पाबंदीअ सां ड्रिघे अरसे ताईं इस्तेमालु करणु ज़रूरी आहे। जी नाज़रीन, जीअं त तव्हां ॾिठो एपिलेप्सी ऐं उन ते अवेयरनेस जे हवाले सां हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री आहे ऐं अब्दुल सत्तार ईदी साहब हिकिड़ो वॾो नालो, ऐं उन खां वधीक मां सम्झां थी त इंसानियत जो को असां वटि को अहिड़ी माण्हू न आहे, को मसीहा का अहिड़ी एग्ज़ाम्पल आहे कोन जेके असांखे अञा वधीक इंस्पायर कनि, मोटिवेट कनि। सो उन्हनि खे बि एपिलेप्सी जी हिस्ट्री उन्हनि जी बि रही आहे। सो जॾहिं जेके बि उहे नाज़रीन जिन खे आहे या उन्हनि जे घर भातियुनि मां एपिलेप्सी या मिर्गीअ जा ख़दशात आहिनि, पर उहे ज़ाहिर करण में उन्हनि खे जेको आहे थोरो फील कनि पिया त आया चवणु घुरिजे या न चवणु घुरिजे, त उनखे माण्हू अक्सर हाइड कंदा आहिनि, लिकाईंदा आहिनि। त इनखे हाइड करण जी ज़रूरत न आहे। इहो हिकिड़ो मर्ज़ आहे जेको इनखे क्योर थी सघे थो, इन जो इलाज थी सघे थो, ऐं इन ई अवेयरनेस जे हवाले सां असांजो ही प्रोग्राम आहे। डॉक्टर साहिबा, आपने जैसे बताया कि आप अपना स्टूडेंट की लाइफ से लेकर आप इस एपिलेप्सी नेशनल एपिलेप्सी सेंटर पे अपनी सर्व कर रही हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, तो पहले तो आप स्टूडेंट थी, आप देखती होंगी कि इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और ये चीज़ है, तो उस कोई ऐसा वाक़या हो, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से आपने फील किया हो कि मतलब अब आपने इसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी करनी है, ग्रेजुएशन भी करना है, और मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको ज़्यादा इस चीज़ से अटैचमेंट फील हुई? एक्चुअली एक दो केसेस भी थे। एक पेशेंट थी हमारी, वो उसकी वालदा उसको हमारे पास लेकर आई थी पहली दफ़ा। उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। अच्छा, अब उनकी फैमिली को चूँकि अवेयरनेस नहीं थी, तो फैमिली में फादर ने और ब्रदर ने उनके उसको जिन भूत साया करके उसको घर के एक हिस्से में बंद किया हुआ था। बंद से किया हुआ था यानी वो मिल नहीं सकती थी, लोगों के सामने नहीं आ सकती थी, बिल्कुल अलग कर दिया था उसको। अच्छा, उसकी माँ भी उसको छुप छुपा के, शायद उसने किसी से जिक्र किया हो तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बड़े अस्पताल लेके जाएं, वहाँ ज़रूर वो होगा। तो वो हमारे पास उसको छुप के लेकर आई थी कि वो ना पता चले घर में, नहीं तो परेशानी हो जाएगी कि नहीं इसको तो जादू है, इसको जिन है, और इस तरह से करके। तो ये उसको लेकर आई है, और मुझे ये लगा कि वो अच्छी मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हेल्दी अदरवाइज ये पेशेंट थी, लेकिन सिर्फ इस मिर्गी की वजह से उसको बिल्कुल जैसे ज़िंदगी में उसको काट के रखा हुआ था, और वो उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत डरती थी वो सब। अब यकीन कीजिए, उसको ज़ाहिर वो दवा नहीं ले रही थी तो उसको दौरे भी बहुत पड़ते थे। उसने हमारे सेंटर पे आना शुरू किया, उसने यहाँ से बाकायदगी से इलाज, उसकी माँ के साथ वो आती थी। इस बात को भी अब तकरीबन 5-6 साल हो गए, और मैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखती हूँ। अब वो कमरे में जब आती है मुआयने के लिए तो वो खुद आके सलाम करती है, बैठती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो किया, इंटरेस्ट लेती है। मतलब ये आप अगर उनको स्टिग्मा से और वो से डार्कनेस से निकालेंगे तो वो ज़रूर एक मतलब हमारा बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो भाई बाशऊर और एक जिसे कहते हैं ना प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान के आम शहरी की तरह। बिल्कुल सिर्फ उसको, क्योंकि उसको खुद भी इल्म नहीं था, उसके पेरेंट्स को इल्म नहीं था, तो वो एक मतलब बिल्कुल उसको एक आउटकास्ट करके रखा हुआ था। इसी तरह एक बच्चा था, वो इंस्पायर इसलिए था क्योंकि मैं बड़ी अटैच भी हो गई थी इस बच्चे से। ब्राइट बॉय, वाज एक्सीलेंट इन हिज स्टडीज। अच्छा। और उसको एपिलेप्सी होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, कम होती थी। उसकी वालदा हमसे इलाज करानी थी। वो बच्चा अक्सर मुझसे कहता था, मेरा शौक है, एक उनके घर के पास एक स्कूल था, अच्छा स्कूल था, कहता मैंने स्कूल में एडमिशन लेना है। तो मैंने कहा तुम ज़रूर लो, तुम्हें कोई कमी तो है नहीं, तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हो बनाओ। वो बच्चा उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा वहाँ एडमिशन हो जाए। उस बच्चे ने वहाँ पे अपने जो एंट्रेंस टेस्ट था उसमें हाईएस्ट स्कोर किया, लेकिन उसके माँ ने चूंकि उनको बताया था कि इस बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसकी
एडमिशन कैंसिल कर दी गई। जस्ट एक टर्म की वजह से कि भाई ये और वो बच्चा जब मेरे पास आया है तो उसकी मतलब एक जैसे एक बच्चा होता है हैप्पी और इस तरह से, वो बिल्कुल इतना दुख में था, मुरझाया हुआ, बात भी नहीं सही से करते थे, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया उसका। उसकी माँ से मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप मैं अपने पर्सनल एक लेटर लिखती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल के कि ये बिल्कुल पढ़ सकता है, ये बिल्कुल ज़हीन बच्चा है, आपने इसको मेरिट पे लेना है, हम आपसे कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आप इसे गुंजाइश दीजिए। हमने स्कूल्स में बहुत अवेयरनेस की है इसी वजह से, क्योंकि बच्चों में मिर्गी की, जैसे हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस्में होती हैं, तो उसमें बच्चों में जो किस्म मिर्गी की ऐसी होती है जो कि पता भी नहीं चलती है, और वो पेरेंट्स को अक्सर शिकायत जाती है कि बच्चा जो है ये एब्सेंट माइंडेड है क्लास में। हर बच्चों का नहीं है, जो एब्सेंट माइंडेड होते हैं एब्सेंट माइंडेड होते हैं, अलग अलग रीजन हो सकती है, लेकिन ये कि ये इस तरह से करें। हमने वो आगाही प्रोग्राम्स किए स्कूल्स में ताकि बच्चों को इंक्लूजन सोसाइटी होनी चाहिए, उस बच्चे को ना सिर्फ स्कूल में मतलब फिर वो एडमिशन मिला। मुझे ये 2-3 किस्सों के बाद लगा कि भाई ये वो चीज़ है जिसके ऊपर जरा थोड़ा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर इकबाल, मतलब आप जब बात कर रही थी ना, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी यही सबसे पहले जहन में आ रहा था। आप जब बात कर रही थी तो आपने वही चीज देखी ना कि स्टिग्मा जब आ जाता है पर्सनालिटी के साथ, तो वो सबसे ज्यादा हर्ट भी कर रहा होता है बंदे को, और आपको इंस्पायर भी यही चीज के, इसलिए आपने एपिलेप्सी में ही कंटिन्यू किया। तो यही स्टिग्मा को थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए आसान लफ्जों में अगर आप डिफाइन कर दें कि ये स्टिग्मा क्या चीज होती है जो एपिलेप्सी से जुड़ जाती है एक तरीके से, स्टिग्मा एपिलेप्सी क्या है? देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस, ना शऊर नहीं होता लोगों को, वो ये समझते हैं कि वो काबिल नहीं है अपने कुछ काम करने के, यानी वो काबिल नहीं है कि वो स्कूल की एजुकेशन ले, वो काबिल नहीं है कि वो मुलाजमत कर सकते हैं, उनको अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं। स्टिग्मा जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अपने ऊपर सोच, मनफी सोच को इतना हावी कर लेना कि आप अपने रोजमर्रा के काम भी ना कर पाए। आप अपनी मतलब जैसे एक मुस्तकबिल होता है इंसान का, आप एजुकेशन लेते हैं, आप जॉब करते हैं, आप फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप दोस्त बनाते हैं, ये एक इंसान की जिंदगी है। आप दोस्त ना बनाएं क्योंकि आप अपने आप को समझते हैं कि शायद आप कमतर हैं क्योंकि आपको एपिलेप्सी है, या खुदा ना खासा आप कुछ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बिल्कुल, पूरा साइकोलॉजिकली भी असर कर रही होती है आपके ऊपर, आप एजुकेशन नहीं ले पाते। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अपने पेशेंट्स में मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, उनको पता है कि उनको मिर्गी है, उन्होंने अपनी नींद का ख्याल रखना, अपनी दवा टाइम पे लेनी है, उन्होंने पढ़ाई मेडिकल की बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो वो पढ़ते भी हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि वो पढ़ सकते हैं, वो मुलाजमत भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ खुद ही उनको, और ये खुद करना है। अच्छा, एक जो बेचारे थोड़े से इस मनफी सोच से बाहर निकल आते हैं, उनको आम लोग जो उनके आसपास के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं इसको मिर्गी है, इसको अकेले ही नहीं भेजना, नहीं इसको मिर्गी है, इसको इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है, वैसे ही जहन में मिर्गी है। तो ये माइंड सेट होता है, और ये हमें चेंज करना है। इन आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के तवज्जुद से ये हमें चेंज करना है कि नहीं, ये प्रोडक्टिव सिटीजन है, उनको आगे आने का मौका दिया जाए। बहुत बड़ा वो है कि हम मिर्गी के पेशेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं, ये हम आपसे बाद में। मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं कि इनमें रेशो किसका हाई है, बच्चों का या बड़ों में ज़्यादा, और इसके अलावा जो दूसरा इसी से रिलेट करता है कि अगर ट्विन्स बच्चे होंगे तो ये ज़रूरी है कि दोनों को ही मिर्गी हो, अगर एक को है तो दोनों को ही होगा या नहीं? इसने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है वैसे बताने के हिसाब से। देखिए, आपका सवाल था कि एज ब्रैकेट, ये किसी भी एज में हो सकता है, ये नौमौलूद से लेके बुजुर्ग तक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स बच्चों में होते हैं, जो हाँ, और या बुजुर्ग में होते हैं 65 प्लस में, ठीक है। ये एक वो है, 2 इनके पीक्स आते हैं, मिडिल एज में इतना ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, दूसरा आपने पूछा मौरूस का। अच्छा, वैसे एपिलेप्सी 1% है, और मौरूस में अगर पेरेंट में से किसी एक को मिर्गी हो तो बच्चों में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 5%, इससे भी कम होते हैं, ठीक है। ट्विन्स में मतलब एक अगर पेरेंट एपिलेप्टिक है, चांसेस यही है कि उनका बच्चा नॉर्मल ही होगा और वो हेल्दी होगा और उसको कुछ भी नहीं होगा। वेरी रेयर कि वो उसमें उनके बच्चों में भी आए। ट्विन्स में भी ऐसा हो सकता है कि एक को आए, एक को ना आए, दोनों को ना आए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये
चीज़ें जो है ना, ये लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो एक्चुअली उसको कहते हैं कोई एपिलेप्टिक है तो बच्चों में लाजमन आएगी। और वो ऐसे लोगों से आई थिंक मुझे क्लियरली बोलना ही चाहिए कि जब पता होता है ना कि कोई प्रपोजल ऐसा है और उनमें से किसी एक में एपिलेप्सी डायग्नोस्ड है, तो वो ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाता है और उनका कॉन्फिडेंस कितना लूज हो जाता है इस बात पे। हमारे खुदा न खास्ता मुझ में कोई इतनी बड़ी खामी आ गई है एक जरा सी बीमारी की वजह से कि मतलब मैं शादी के काबिल नहीं हूं। आप ड्राइव कर सकते हैं डॉक्टर जब अच्छा, ड्राइविंग का ये है कि आपकी एपिलेप्सी कंट्रोल में होनी चाहिए, आपको मेडिसिन अपनी पंक्चुअली रेगुलरली लेनी चाहिए, और वक्फा हो, कम से कम 4 साल गुजर जाएं, 5 साल गुजर जाएं और आपको कोई एपिलेप्टिक फिट ना हो, तो आप मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे, वो उसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे, आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अवॉइड करें तो बेहतर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, या अगर आप असिस्ट ले सकते हैं तो कोई इस तरह से हायर कार कर लें। लाइक सिंपल मीन में यूं समझे कि पहले ही फैमिली ही इतना सपोर्ट करती हो कि अकेले ना छोड़े, तो वो ऐसे वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो सीजर्स में या फिर फिट्स में बहुत गैप आ जाते हैं, तो वो सही रहते हैं। और आप ऐसा कोई खास जो है हमारे ऑडियंस को ऐसा कोई खास आप मैसेज जो देना चाहती हैं कि वो जो है अपना क्योंकि काफ़ी ऐसी मिथ्स इतनी ज़्यादा है कि आप कह नहीं सकते हैं कि मतलब फिर भी अवेयरनेस के बाद इतने आप पिछले वो हमारी जो आई थी डॉक्टर जरीन थी हमारे साथ, तो शी जस्ट टोल्ड कि आप ईदी साहब की एम्बुलेंसेज और रिक्शास के पीछे बैनर्स लगा के भी उन्होंने काफ़ी पोस्टर्स लगा के अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की थी, काफ़ी एक कैंपेन चलाई थी तब भी। लेकिन ये है कि फिर भी बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो ऐसी क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे ऑडियंस को कि भाई आप आएँ, निकलें, डॉक्टर के पास एक बार आएँ ज़रूर और कंसर्न करें? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि देखिए, आपके इर्द गिर्द या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो जिसको आप समझ रहे हैं कि उसको एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही हैं, मैं यहाँ तक कहूँगी, और आपको लग रहा है कि इनको आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं। देखिए, डॉक्टर आपको ज़रूर तशखीस करके बता देगा कि ये मूवमेंट्स नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल हैं, न्यूरोलॉजिकल मसला है, एपिलेप्सी का मसला है, वो आपकी गाइडेंस करेंगे। आपको एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, आप अपने करीबी अपने इलाके के किसी भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे ये रुजू करें। आप देखिएगा, देखिए हमारा जो एनजीओ का हमारा जो और हमारे सेंटर का जो पैगाम है वो यही है कि आप एक मुकम्मल तौर पे प्रोडक्टिव सिटीज़न हो सकते हैं पाकिस्तान के। आप हर चीज़, तालीम, जॉब, हर कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने एक डॉक्टर के पास आके फर्स्ट चेकअप कराना है। देखिए, डॉक्टर आपसे सिर्फ सवालात पूछेगा, अगर आपने वीडियो बनाई हुई आप वीडियो उसके साथ शेयर करेंगे, आप ज़रूर आइए, ठीक है। और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक चीज़ कहती हूँ, वो मुझे कहते हैं अच्छा हमें फ़लाने ने कहा था कि ये दवाइयाँ तो नुकसान देती हैं, अच्छा ये दवाइयाँ तो जहन को कमज़ोर कर देती हैं, और मेरा उनसे सवाल फ़ौरन होता है कि क्या जिन्होंने आपको ये बताया है वो खुद डॉक्टर हैं क्या? तो वो मुझसे कहते हैं नहीं, ये तो नहीं। तो मैंने कहा फिर कोशिश कीजिए कि डॉक्टर का एतबार कर लीजिए, शायद वो लें। डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छे नोट के साथ आप हमें बहुत तफसील से समझा रही हैं। गुल चारों का सक्का वशी और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में अम्मा चारा गाया ए बाबत मंच मरा गुशिम कि हमारा कॉल कने गोमा साड़ी बेबे इसी बाबत हम एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करता, डॉक्यूमेंट्री शुमा 36 जाने गो एविडेंस कि मेरे ची और चो इलाज भूतका हम ब्याह चाह रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री और एक मेरी किया ब्राओ पता साड़ी बंगोशमा या काबिल इलाज नादराई ना मिर्गिंत गुड़ची भी अल्लाह पाक मना यकचक तंदुरुस्ती मर्दुमिया कीशन चिगीश कारगिर गई दी साहब गुशी क्या gwastagin 5 सालांचे मिर्गिये नादराई आमाचिन मिर्गिये दौरा हरजा अरवादा बुतकन येश्तर मर्दुम हमें सरपदमा कि मिर्गिये नादराई जिन परी स्याइन जादू उचीरंदरे असरातानी सबब आगी मर्दुम नादराहा चप्पल बोचनाइना या ये इलाजा चिट्टू तावीज़े जरिया कनाइनन क्या इशी इलाज नाइंद पर चबीत अंचुश के लेने तार वतमौता मिलना गुड़ा शार्ट सर्किट जोड़ बीत वक्ती तोरा निजाम खराब बीत बिजा के गड़बड़ बीत अमी बड़े अमल दमागे बुवगाचे दमाग वक्ती तोरा बिगड़ी तो जिस्मा झटका लगी चुशके इलेक्ट्रिक टेपे इस्तेमाल कनगा ची तारानी शार्ट सर्किट अमल तारक बीत बिल्कुल अमी वड़ा मिर्गिये दवा दमागा बुद्दगी बरका शिंग बुवगाचे तारी मिर्गिये नादराई अक्लमंद मां चो जानत अस्ता आहार वड़ी कार कुदकना चुक आम स्कूलों वंत कुदकना हिच वड़ी तकलीफ नेस
این آدرائی اچ فڑی کارانی تو کا رکاوٹ نیاری درستی کار سرجمیہ کنگ لوٹن دوائی یلدیک نہ لوٹن یہ وڑا دنیا تاریخ کا شمارہ صدا مردم انچے ملنا کیا مرگی نادرائی ہوا کا باوجود بعضیں جوانے کرد پیش داشتہ سکندر اعظم نپولین بوناپارٹ کیم سقراط فریڈ نوبل مائیکل انجیلو ٹونریک جونٹی روڈز یہ خبر ظاہر ہے کہ مرگی نادرائی مردم اربیں کار کنک مرگی علاج واسطہ داتگیں دوا پابندی سرا استعمال کنک علمین مرگی یو قابل علاج مرض دی کہ زما مرگی د نسو شو اللہ زمانہ د یو تندرست بندن هم زیات نه زیات کار اخلي ایدی سے فرمائی چې د هغوی د 50 کال نه د مرګي مرض دی د مرګي دوره په کم ځای او هم په کم یو وخت راتلی شي اکثر خلک دا غني چې د مرګي مرض د پیریانو بلاګانو تور جادو یا غایبانه اثرات په وجه کیږي خلک په مریض باندې پیزار بویوي یا د دې علاج په تعویذونو کوي کم چې د دې علاج نه دی د مرګي دوره ولی پریوزي سرم چې د بجلی تارونه خپلو کې یو ځای شي نو شورت سرکټ شي او وختي تور نظام ګډوډ شي همداسې عمل په مازغو کې کېدو سره مازغو وختي تور لا اود شي او په بدن کې جھټکې راتلی شي سرم چې د الکتریک ټیپ د استعمال سره د بجلی په تارونو کې د شورت سرکټ عمل حسابول کیږي بالکل هم دغه شان د مرګي دوایانې په مزغو کې کېدونکې برقي انتشار راایساروي د مرګي مریضان هر قسمه کارونه کولی شي او ماشومان په عام اسکولونو کې سبق ویلی شي هیڅ تکلیف نشته په دې بیماری کې تاسو ته هم د دې بیماری په پوهېدو او کېدو په یو کار کې هم بندیز نه دی راوستل پکار پوره کار کول پکار دي دوایانې پرېښودل نه دي پکار همداسې د دنیا په تاریخ کې به تاسو ته په سوونو داسې خلک بیامل شي چې د مرګي مرض لرو سره هم ډېر ښه کارونه کړي دي د مثال په طور شهنشاه سکندر اعظم فرانسیسي جنرال نپولین بوناپارټ حکیم سقراط الفریډ نوبل مایکل انجیلو جون ټي روډز وغیرہ دا خبره واضحه ده چې د مرګي لرونکي خلک هر قسمه کارونه کولی شي یاد ساتئ مرګي د پاره تجویز کړی شوی دوايانې د پابندۍ سره او د اوږدې مودې پورې اخیستل پکار ویلکم بیک دماغرانو قدرمنو تاسو دا کلپ ولیدلی چې کم کې موږ د مرګۍ په حساب تاسو دپاره ډېر آسان لفظو کې اویرنس یو کم کای غونه کلپ جوړ کړی دی چې تاسو دی وپوهیږئ چې کم قسم علامات راځي اوسي او کم قسم تاسو پریکاشنز اخیستل دي چې تاسو ته هغه احتیاط کوندئ چې دغه دپاره کور کے یا خو کنٹرول کے یا فوراً ڈاکٹر تر لاڑ سے یا جو کم جو نیشنل ایپیلیپسی سینٹر چ ریلیٹڈ مش سره ڈاکٹر موجود ہے اس ہاں کو سوال کول سے اور ڈائریکٹ جے پی ایم سی جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر چ جو کراچی کے جو لوئی جنا ہسپتال جوڑ دے حالتا ہاتھ لائے سے اور ہاں سره خبر کول سے اور خپل مرض په بارے کے ورش والے سے تاسو ته داسه محسوس کیږي اوسې یا چرنګ علامات راځي لګ دي هغه ان شاء الله تاسو دی پاره به ضرور آسان کی دغه خبر اور ڈائگنوز به کی اچھا ہم بات تو کر رہے تھے ابھی بھی بہت ساری ایپیلیپسی سے ریلیٹڈ اور ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمیں بتا بھی رہی تھی بہت ساری چیزیں ایک سوال اس بریک کے بیچ میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی تو ماشاء اللہ سے نیشنل ایپیلیپسی سینٹر ہے اتنے سارے قابل ڈاکٹرز موجود ہیں اتنی بہترین دوائیں ہیں جب ہم پرانے دور کی بات کریں کہ جب بادشاہت کا دور تھا یا سکندر اعظم کا دور تھا تو اس وقت بھی تو آبویسلی جب سے انسان ہے تب سے مرگی تو ہے تو اس وقت لوگ کیا پریکاشنز لیتے ہوں گے کس طرح سے اس کو کور کرتے ہوں گے کس قسم کی دوائیں استعمال کرتے ہوں گے اگر کچھ بیسک ہم سن لیں اس کے بارے میں دیکھیے ہسٹری میں مرگی کی ہسٹری بہت پرانی ہے اور یہ جب سے انسان ہے جب سے دماغ ہے تب سے مرگی ہے اب ظاہر ہے لوگوں نے جیسے جیسے شعور ان کے آیا انہوں نے دیکھا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ظاہر ٹریٹمنٹ بھی آئی پہلے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ چونکہ یہ دورہ پڑا وقتی طور پہ ہوتا تھا تو وہ زیادہ تر علاج نہیں کرتے تھے بالکل پھر یہ ہے کہ اپنے حساب سے وہ سمجھتے تھے کہ ہاں شاید یہ دماغ کے اندر ہے تو وہ کوئی جیسے منتر پڑھتے تھے یا کوئی دم سا کرتے تھے تو اس سے وہ علاج ہو جاتا تھا اس کے علاوہ مطلب کچھ ایسے بھی ہم نے کچھ جیسے ہم ظاہر ہسٹری تو اس طرح لکھی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن ہم نے کچھ تصویروں سے ہمیں یہ لگا کہ جیسے وہ دماغ کا
में कुछ डाल के या कुछ करके वो अब करें, तो वो ट्रीटमेंट चेंज होता रहे। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, तो दवाइयाँ आई, और फिनोबार्बिटोन एक दवा है जो कि काफ़ी पुरानी, काफ़ी कई सालों से वो इस्तेमाल हो रही है, और यही शुरू में पहले दी जाती थी। और अब इस पहले के मुकाबले में फिर भी काफ़ी अवेयरनेस है, थैंक्स टू यू पीपल, कि जो फिर भी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जी जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इसकी टाइप्स इकसाम कितनी है और कौन कौन सी है? मिर्गी की कई इकसाम होती हैं। आम तौर पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये जनरेट कहाँ से हुई है, यानी दिमाग के अगर एक ही हिस्से को मुतासर कर रही है और एक ही जगह से निकल रही है तो उसको हम फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक। और अगर वो दिमाग के तमाम हिस्सों को अफेक्ट करे और पूरे दिमाग से निकले तो उसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। फोकल एपिलेप्सी की प्रेजेंटेशन या जैसे पेशेंट को कैसे उसके सिम्टम्स आते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। या तो पेशेंट बेहोश नहीं होता, लेकिन उसको कुछ लम्हों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ चीज़ें महसूस होती हैं। इसमें उसको लाइट्स दिख सकती हैं, होता होश में है वो, बल्कि उसको बड़ी तफसील से हमें डिस्क्राइब भी करता है। लेकिन ये है कि उसको कुछ स्मेल आनी शुरू हो गई और अजीब सी तेज सी स्मेल, आवाज़ें आनी शुरू हो गई, या उसको एकदम से मैदे में गुबार सा महसूस हुआ कि जैसे कुछ हो रहा है, और ये कुछ लम्हों के लिए होता है। इसको हम सिंपल पार्शियल और सेंसरी ऑरा या सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी, फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है। इसी में बाज़ दफ़ा ये होता है कि बैठे बैठे इंसान जो है ना वो तो सुन के ही ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी कोई जिन भूत का कोई ऐसा आया हुआ होता है वो आवाज़ और ये तो आई थिंक पेशेंट से यही फाइन कर सकते हैं। होती है, यही से लोगों का डाइवर्ट हो जाता है जो है वो ध्यान के, शायद ये कुछ और वैसा कोई काला जादू या कोई इल्म है या कोई साया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें होता ही यही है, जैसे कई लोगों को मिर्गी का वो जो एक बेहोशी का दौरा होता है उससे पहले ये छोटे छोटे हल्के हल्के जिसको सिंपल पार्शियल ऑरा शुरू हो जाते हैं, यानी उनको आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वो समझते हैं ये हमारा वहम है, या अगर वो किसी से बात भी करते हैं तो कहते हैं नहीं कुछ ऐसे नहीं, थकी हुई थी, खाया नहीं सही से, नींद पूरी नहीं हुई, तो ये तुम्हें आवाजें आ रही हैं। जब तक वो उनको एक बेहोशी का दौरा नहीं आता, वो डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है और वो उसकी तफसील पूछते नहीं है, फिर वो बताते हैं कि हाँ इनको तो पहले ही आवाजें भी आ रही थी, तो हमें पता चलता है ये एक फोकल एपिलेप्सी थी जो कि अब जनरलाइज हो गई है। जनरलाइज एपिलेप्सी में ज़ाहिर है पूरा जिस्म इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें आप जैसे आमतौर पे देखते हैं अकड़ भी जाते हैं, झटके भी लग जाते हैं, उसमें पेशाब खता हो जाता है, मुंह से झाग आनी शुरू हो जाती है, ज़बान जख्मी हो जाती है, ये सब चीज़ें जनरलाइज एपिलेप्सी में होती हैं। सही। फोकल एपिलेप्सी में जैसे पहले बताया कि या तो वो बेहोश नहीं होते, उनको ये महसूस होना शुरू होते हैं, या वो एक थोड़ी देर के लिए अपने आसपास से लाताल्लुक हो जाए। वो गिरते अक्सर नहीं है, वो बैठे बैठे एकदम से माउफ हो जाते हैं। आपको लगता है कि जैसे वो डेज में खो गए हैं किसी, हाँ, उसमें वैसे बैठे रहें, कुछ ना करें, या हल्की हल्की कुछ बेइरादी हरकतें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेशेंट को कोई इल्म नहीं होता कि उसने किया क्या है। ये यूजुअली विटनेस या कोई उनके साथ बैठे हुए होंगे, वो बताएंगे कि आप बैठे हुए हाथों को यूं कर रहे थे, या मुंह चलाना अपने किस्म का शुरू कर दिया था, होता कुछ लम्हे के लिए, विद इन अ मिनट ये रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मैं अपने नाजरीन को बड़ा मिस कर रही हूँ क्योंकि उनके इंटरेक्शन से हमें चीज़ें भी पता चलती हैं, और मेरे ख्याल में या तो टाइमिंग्स का थोड़ा सा हमारा या फिर रोजे की रूटीन की वजह से शायद ऐसा है कि कॉल हमारे पास कम है। नाजरीन की इन्वॉल्वमेंट तो मुझे शिद्दत से चाहिए क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो इससे जी जी बिल्कुल। ऐं ईअं ई असां तव्हांजी नाज़रीन जी शमूलियत खे ॾाढो मिस था कयूं पिया। रमज़ान आहे, असांखे ख़बर आहे त रमज़ान आहे, सभिनी रोज़ा रखिया हूंदा, पर रोज़ो रखी सुम्हणो त न हूंदो आहे न नाज़रीन। तव्हां उथो, ॾींहं जी शुरूआति थी वई आहे, असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, ऐं असां तव्हांजा मुंतज़िर आहियूं। ऐं नंबर छो त स्क्रीन ते सम हाउ टेक्निकल प्रॉब्लम आहे, असां तव्हांखे शो नथा करे सघूं, इन करे मां तव्हांखे नंबर ॿुधायां थी, तव्हां नंबर ॿुधो ऐं असांखे कॉल कयो। शकील नंबर ॿुधा 9923 1098 9923 1098। सो फौरन कॉल कयो। ऐं एपिलेप्सी जे हवाले सां, अवेयरनेस जे हवाले सां असांजो प्रोग्राम आहे, ॾाढो इंफॉर्मेटिव आहे। असां सां गॾु डॉक्टर हिबा महमूद बि आहे। सो त कॉल कयो। ऐं अगरि तव्हांजे किथे पासे ओसे में केरु मिर्गी जो को पेशेंट आहे त तव्हां जेको आहे उनखे रिकमेंड करे सघो था। कराची में नेशनल एपिलेप्सी सेंटर आहे, ॾाढो ज़बरदस्त क़िस्म जो हुते इलाजु आहे, ऐं इहो ॾाढो सुठा ऐं क्वालिफाइड ऐं आला मयारी क़िस्म जो हुते इलाजु आहे। मेडिसिन्स आहिनि ऐं डॉक्टर्स उते आहिनि जेके उन्हनि खे ट्रीट कनि था पिया मिर्गी जे पेशेंट्स खे। सो कराची में इहो सेंटर आहे, ऐं इन हवाले सां असां इन प्रोग्राम ते अॻिते ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी ऐं ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिबा साहिबा, मैं आपसे डॉक्टर हिबा से भी एक गुजारिश करती चलूं कि आप भी हमारे नाज़रीन को एक बार अपने सेंटर के बारे में बताएं कि वो किस तरफ लोकेटेड है, ताकि अगर कोई आना चाहे
تو اس کی سہولت کے لیے یہ ادارہ ہمارا جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے اندر ہے. آپ جیسے ہی ہاسپٹل میں آئیں گے وہاں مرگی کے ادارے کی معلومات لیں گے, آپ کو وہ راستہ بتا دیں گے, ڈپارٹمنٹ کی طرف بھیج دیں گے. ہمارا ڈے کلینک ہوتا ہے, ہم کلینکس کرتے ہیں اور یہ صبح 9 بجے سے شروع ہو جاتا ہے, 1 بجے تک ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ 4 کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں, سب پروفیشنلز ہیں, اسپیشلسٹ ہیں اور وہ پیشنٹ کا معائنہ کرتے ہیں. فرسٹ وزٹ ہم پیشنٹ جب آتے ہیں تو ہم ان کی ایک بریف ہسٹری لیتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ان کو مرگی کا ہی مسئلہ ہے تو ہم ان کو رجسٹر کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ ون آن ون ہوتا ہے. یہ مطلب جیسے حکومتی ہسپتال میں اکثر رش زیادہ ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ ہوتا ہے. پیشنٹ آتا ہے, ان سے تفصیلات لی جاتی ہیں, اس کے اٹینڈنٹ پیرنٹس یا جو بھی ان کے کیئر گیورز ہیں ان سے تفصیلات لی جاتی ہیں. تقریباً اس میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. ہمارے ادارے میں آپ کا EEG کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے اور ہسپتال سے آپ کا MRI بھی ہو جاتا ہے. اسی میں آپ ایڈ کر دیں آپ کے چارجز کیسے آپ ہم دیکھیں ہم ہے تو یہ ایکچولی ویلفیئر ہی ہے. ہمارے فکس ٹوکن ہوتا ہے ایک 250 روپیز کا اور یہ ہم اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیشنٹ جو ہے 250 اونلی 250 روپے, بس 250 روپے میں آپ کی آج فائل کل بھی کے دور میں 250 روپے یہ ایکچولی اس لیے بھی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ فری میں تو وہ ہم چیز کو اتنا ویلیو نہیں کرتے اور وہ تو یہ تو بڑا اچھا. یا پھر پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مہنگا علاج ہے تو جاتا نہیں ہے. ایک اسپیسیفک پلیس ہے جہاں ہم آئیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیشنٹ کو مرگی کے اسپیشلی ایپیلیپٹک اسپیشلسٹ کے پاس ہی آنا ہے یا ہم کسی جنرل فزیشین سے بھی پہلے کانٹیکٹ کر بالکل. دیکھیں آپ کے پاس جو عام طور پہ پیشنٹ ایپیلیپسی کے نیورولوجسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان میں بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں آپ وہاں پہ اپنے نیورولوجسٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, وہ آپ کا مکمل علاج کر سکتے ہیں. لیکن جیسے اگر اس میں اس کی ایپیلیپسی کی کوئی وجہ بنتی ہے, ضرورت ہوگی تو پھر اس میں نیورو سرجن سے مشورہ بھی لیا جائے گا. اور اگر ایپیلیپسی کے ساتھ کوئی کو ایسوسیٹڈ موربیڈیٹیز جیسے ڈپریشن, اینزائٹی ہوگی تو ہم نیورو سائیکیٹرسٹ کو بھی انوالو کریں گے, ان سے مشورہ لیں گے. ویسے اگر آپ کے ایپیلیپسی کی فرسٹ وزٹ ایک نیورولوجسٹ کے ساتھ ہو چکی ہے تو آپ اپنا فالو اپ وزٹ ایک فیملی فزیشین کے پاس بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کیپیبل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ وہ آپ کا معائنہ کرنے کے لیے. اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن ہو جائے یا ڈرگ ریزسٹنس یا کوئی ایسی چیز ہو تو پھر آپ ریفرل کے لیے اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن آپ فالو اپ آرام سے اپنے جنرل فزیشین سے بھی کرا سکتے ہیں. اور ڈائٹ کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ ایپیلیپٹک جو پیشنٹس ہیں ایسی کوئی خاص ڈائٹ ہے جو وہ اوائڈ کرے کہ وہ نہ لیں, اگر ایسی ہیں تو کون سی ہیں؟ ایپلیپسی کے مریضوں میں ڈائٹ کی ریسٹرکشن ایکچولی ہوتی نہیں ہے. ہم یہ صرف انکریج ان کو کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوراک کو متوازن رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ہر چیز کھائیں, کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, منرلز, وائٹامن سب کھانے چاہیے, فروٹس, ویجیٹیبلز, سبزی, گوشت, دودھ, انڈا سب کھائیں. اپنی ڈائٹ میں جنک فوڈ کے استعمال کو کم کریں. یہ ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ہے. وہ تو ویسے بھی ایپیلیپسی کوئی نہ بھی ہو تو بھی جنک فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, وہ یہ اچھا ہمارا مقصد جو ڈائٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا نہ ہو یا منرلز کی کوئی کمی نہ ہو, کیونکہ لو شوگر لیول اگر بلڈ میں ہوگی یا بہت دیر تک آپ نے اپنا کھانا اسکپ کر دیا ہے تو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو دورہ پڑے گا, امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو وہ ڈائٹ کرنی چاہیے. اچھا, ایک ڈائٹ ہوتی ہے جو کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ کیٹو ڈائٹ ہوتی ہے, کیا اس کا ایپیلیپسی میں کوئی رول ہے کہ نہیں ہے. کیٹو ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی ایک اسپیشلسٹ ڈائٹ ہوتی ہے, اور اس میں آپ کی پروٹین انٹیک زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی کاربوہائیڈریٹس کم ہو جاتے ہیں, اور آپ کے میڈیم چین آئلز ہوتے ہیں, اس کو MCT آئلز کہتے ہیں, اس کو جیسے کوکونٹ آئل ہوتا ہے اس طرح سے, یہ ان کی مقدار آپ کو زیادہ لینی ہوتی ہے. یہ ہم اس وقت ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو جن کی ایپیلیپسی جو ادویات ہم دیتے ہیں اس سے مکمل طور پہ کنٹرول میں نہیں آتی, وہ ریزسٹنٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ بہت ریئر ہوتا ہے ایسے, تو ان کو ہم یہ ایڈڈ بینیفٹ کے لیے کیٹو ڈائٹ کے اوپر ڈالتے ہیں, اور یہ ان کو پھر ظاہر ہے بہت لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, کیٹو ڈائٹ اتنا پیارا نام اور اتنا ہائی فائی لگتا ہے, تو یہ ہم جو رورل ایریاز میں ہیں, جو انٹیریئر سے بلانگ کرتے ہیں, وہ تو کیٹو کے سے بھی واقف نہیں ہوں گے. کیٹو میں ایکچولی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلانٹ پروٹین یعنی دالیں اور اینیمل پروٹین یعنی گوشت, اس کا استعمال زیادہ رکھنا ہے, اور کاربوہائیڈریٹس یعنی روٹی, چاول, آلو,
یہ چیزیں کم کھانی ہیں. اور آپ کی ڈائٹ میں اگر آپ ایک پلیٹ اپنی بناتے ہیں تو اس کو اگر آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو 3 حصے اس میں پروٹین ہونا چاہیے اور اس میں 1 حصہ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کا ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. مطلب 75 اور 25% کا ریشو رکھنا 75-25% کا ریشو ہوتا ہے. مطلب ایکچولی ہمیں صرف دال اور گوشت پہ رہیں زیادہ بہتر رہے گا ایسے پیشنٹ کے لیے, بجائے کہ ہم لوگ بالکل ہی مکس ڈائٹ پہ اور چاول اور روٹی پہ زور لگائیں. جی ان شارٹ یہ مطلب ہے. اچھا آپ بتا بھی رہی ہیں کہ وہ پیشنٹ جس میں کنٹرول میں نہ آ رہے ہوں سیجرز اور میڈیسن ریزسٹ کر رہی ہو تو اسی کو یہ کرنا ہے, تو اس پیشنٹ کے لیے تو واقعی مشکل ہوگی کہ اس کو ڈائٹ بھی ایسی فالو کرنی ہے اور پھر میڈیسنس بھی اس پہ اثر نہیں کر رہی ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے بالکل, لیکن یہ کہ یہ ڈویبل ہے. ان کو پھر ہم گائیڈ کرتے ہیں, ان کو ہمیں پورا ظاہر ڈائٹ پلان ہمیں دینا پڑتا ہے کہ وہ یہ چیزیں کھائیں گے. اس میں ظاہر 15 ڈیز کے بعد ایک بریک بھی دے گی, کیونکہ ہم ایز ہیومن ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ کنٹینیوسلی نہیں کر سکتے. ہمیں عادت ہے کہ ہم ہر چیز کھائیں. آپ آج اگر صرف سبزی کھانا شروع ہو جائیں اور آپ باقی چیزیں سب ریسٹرکٹ کر دیں کیونکہ یہ ایک ہیلدی فارم ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں. اور ہمارا تو دین بھی ماشاءاللہ اتنا آسان ہے کہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر قسم کی ہمیں چیز کھانی ہے, کہ صرف سبزی یا دال پہ نہیں رہنا, صرف گوشت پہ نہیں رہنا, صرف چاول پہ نہیں رہنا, مکس رکھنا ہے. اور وہ ڈائٹ آپ اسی طرح ہی کریں گے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو مرغی کے مریض کو فالو کرنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی دوا کا استعمال وقت ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ٹائم کے ساتھ کرے. یعنی اگر 8-8 گھنٹے کے وقفے سے دوا لینی ہے تو 8 بالکل 8 آورس کا آپ اپنا. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے موبائل فون میں 3 الارم لگا لیں. صبح 8 بجے, جیسے اگر میں نے اس کو 3 دفعہ دن میں دوا کھانے کو بولا تو صبح 8 بجے کا لگا لیں, 4 بجے کا لگا لیں, 12 بجے کا لگا لیں. جیسے الارم بجے آپ اپنے جو بھی کام کریں اسے روک دیں. دوا کھانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے, آپ دوا کھائیں, اپنا کام کنٹینیو اور کریں. اب تو آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے یا موبائل ہاتھ میں ہے, اس میں الارم لگانا ہے, آپ کو یاد رکھنا ہے. بالکل اکثر پیشنٹ ایکچولی ہمارے کلینک میں آ کے کہتے ہیں نا وہ دوا لیٹ ہو گئی کیونکہ میں اس کام میں مصروف تھی. دوا لیٹ سے مجھے ایک اور سوال بھی یاد آ گیا ڈاکٹر ہبا. دیکھیے اب جیسے obviously ایک سچویشن چل رہی ہے, نو ڈاؤٹ ہمارا ملک ماشاءاللہ سے ترقی کے راستے پہ ہے, تو آن لائن میڈیسنس اور یہ چیزیں ہمارے پاس بہت اویلیبل ہیں. لیکن اگر سپوز کوئی پیشنٹ ایسا ہے کہ جس کا میڈیسن کا کورس ختم ہو چکا ہے اور ابھی اس کے پاس نیکسٹ ٹائم کی میڈیسن نہیں ہے اور وہ میڈیسن کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, تو وہ کیا کرے پیشنٹ؟ دیکھیے ہم کلینک پہ تو اپنے 1 منتھ کا اسٹاک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 250 جو میں نے کوٹ کیا تھا ہم ان کو دوائیاں دے رہے ہیں. اس میں تو مطلب 250 میں کافی کچھ کور ہو رہا ہے. دوا بھی ہے ارریسپیکٹو وہ 2 کھا رہا ہے, 3 کھا رہا ہے, 1 کھا رہا ہے, اس کو یہ فکس ٹوکن ہوگا. اس کو دوا بھی ہم دیتے ہیں اور وہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ سے اپنا معائنہ بھی کرواتا ہے. اور ٹیسٹ بھی آپ لوگ ہی کروا رہے ہیں, ہم لوگ ای جی بھی کریں, اس کے سیپریٹ ہم 500 روپیز لیتے ہیں. لیکن یہ اگین بہت کم ہے, آج کل کے جی پرائیویٹ سیٹ اپ میں جس طرح ہے اس سے بہت کم ہے. تو یہ سب چیزیں کہتے ہیں. اچھا ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے چیک اپ سے 2 دن پہلے آ جائیں تاکہ یو آلویز آپ کے پاس ہو دوا موجود ہوں. لیکن ظاہر ہے مصروفیت ہے آنا جانا, اور اب تو ٹرانسپورٹیشن کی چارجز بھی اتنے زیادہ ہو گئے, کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے نہیں آ پاتے, بالکل نہیں آ پاتے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو بولیں کہ آپ اپنے ہی علاقے سے کچھ 10 دن کی 5 دن کی دوا ایکسٹرا لے کے رکھ لیا کریں, تاکہ اگر ایسا ہو کہ آپ کلینک میں نہیں آ کے دوا لے سکتے تو آپ کے پاس دوا موجود ٹائم بینگ آپ کے پاس کچھ سیف. تو یہ ایک احتیاط آلریڈی اور بھی ایڈ ہو گئی کہ مطلب آپ نے 10 دن کی دوا فار سیف سائڈ اپنے پاس رکھنی ہی چاہیے. نیشنل ایپیلیپسی سینٹر آپ کو پرووائڈ کرے گا 1 مہینے کی دوا, لیکن 10 دن کی دوا ایٹ لیسٹ آپ اپنے پاس رکھیں. یہ بھی اور بہت زبردست قسم کا معذرت کے ساتھ ضمن کہ کیونکہ ایک بار کسی نے پورا علاج کروا لیا, جیسے آپ نے پہلے ڈرائیونگ کا ذکر کیا تھا کہ اگر اس نے دیکھ لیا اس کو 4 سال سے کچھ ایپیلیپسی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ دواؤں پہ پھر بھی ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ جب 4-5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور اس کو کوئی فٹ کچھ اس طرح نہیں ہوا تو وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ ایک کیوں نہیں کہہ سکتی کسی پیشنٹ کو کہ آپ یو آر آؤٹ آف ایپیلیپسی اور اب آپ پیور ہو گئے اور اب آپ کو کبھی نہیں ہوگا, ایسا کچھ ہے یا پھر اس کو لائف ٹائم ہی کھانی پڑے گی؟ دیکھیں کچھ لوگوں کو لائف ٹائم کھانی ہوتی ہے. 70% لوگوں میں مرغی کی دوا کم ہو کے بند بھی ہو جاتی ہے. مطلب کیور ہو سکتے ہیں, مطلب کہ آپ 100% آپ کیور ہیں اور اب یو آر اس میں پریکاشنز ہم پھر بھی یہی بولتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں, آپ اپنے آپ کو اسٹریس میں نہیں ڈالیں, کھانے پینے کا جیسے میں نے پہلے بتایا شوگر لو ہونے نہ دیں, یہ خیال پھر بھی رکھیں. ڈرائیونگ ایک اسپیشل کنڈیشن ہے جس میں آپ کو
प्रिकॉशनरी दवा लेनी है। तो वो दोबारा भी हो सकती है क्या, अगर किसी की हिस्ट्री है और उसको 10-15 साल से नहीं हुआ कुछ, तो फिर क्या उसको बुढ़ापे में कभी रिपीट हो सकता है? हो सकता है, चांसेस हैं, कम हो जाते हैं, बहुत कम होता है, इज़ वेरी रेयर। हम ये करते हैं कि एक पेशेंट है, हमने तशखीस की कि उसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है और हमने उसके टेस्ट कराए, टेस्ट में हमें कोई फोकल कॉज नहीं मिला, ठीक है, तो हमने उनकी दवा शुरू की। उनके दवा शुरू करने और पाबंदी से इस्तेमाल करने से उनके दौरे रुक गए। अगले 3 साल 4 साल तक कोई दौरा भी नहीं आया। हमने एक रिपीट EEG करवा ली, वो भी नॉर्मल आई, तो हम उनकी दवाइयाँ कम करनी शुरू कर देते हैं। और कम करने पे भी अगर दौरा नहीं आता तो वो इवेंचुअली बंद भी हो जाती है। बंद होने के बाद भी अगर 5 साल गुजर जाएं और कुछ नहीं हो तो चांसेस हैं कि नहीं पड़ेगा, नहीं आगे नहीं आएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि बंद हो गई, 2 साल 3 साल तो गुजर गए, फिर उनको माइनर फिट हो गया, तो उनको आप फुल डोज पे नहीं, आप उनको लो डोज के ऊपर जो मिनिमम डोज होती है उस पर रखते हैं और हम उनको यही समझा रहे होते हैं कि भाई आप समझ लें आप रोटी और, तो मतलब पेशेंट को खुद ही अपने आप को जो है मोहतात रखना है, खुद ही अपना ख्याल करना है। और आई थिंक बात डॉक्टर साहिबा भी शायद एग्री करें कि मे भी हो सकता है जिसका इतना ड्यूरेशन का गैप आ गया कि 5-7 साल तक उसको कोई दौरा नहीं आया, तो मे भी अगर कभी आया तो वो कोई इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन या कोई स्ट्रेस एकदम से ऐसा आ जाना। अब जाहिर सी बात है 5-7 साल में सबने एहतियात की, कभी तो कहीं पे पेशेंट भी वो उतना अच्छे से कंप्लाई नहीं कर रहा होता ना चीजों को, कहीं पे हो सकता है उसने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, कोई हाँ खुदा ना खासा कुछ ऐसा हादसा आ जाए, किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है सारा कुछ, दिमागी आपकी एक बीमारी है, तो आपका दिमाग जब पूरा डिस्टर्ब होगा, कोई सदमा पहुंचता है, जैसे असर लेगा तो वो दोबारा उस तरफ को जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हैविंग अ फिट। इवन अगर दवा ले रहा है और घर में कोई परेशानी है, परेशानी क्या, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, हमारे शादी ब्याह के जैसे हम लोगों का एक कल्चर है, स्ट्रेस और फिर वो एक तफरीज होती है, भाई एक सब कजन्स इकट्ठे हैं, फैमिली इकट्ठी है, तो रात को लेट बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो गई, खाना डिस्टर्ब इसमें हो जाते हैं। कई लोगों का मैंने सुना जी हम वेडिंग पे गए थे तो कजन्स थे और हम सो नहीं पाए सही से, तो ये एक हैप्पी इवेंट भी होता है, ठीक है, लेकिन कोर यही हुई तो फिर तो चांसेस इम्कानात बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। सही सही। ओके, तो यही है मेरा एक्चुअली। अब आपका सवाल नहीं, अब आप अपना सवाल करें। मैंने कहा यही था, अच्छा यही था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था कि हम कभी कह सकते हैं कि यू आर फ्री नाउ, आप जा सकती हैं, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त इसका जवाब दे दिया। इसके अलावा जो आपने स्ट्रेस से रिलेटेड कहा, मतलब इसमें आपकी डाइट भी आपने कहा, नींद को भी आपने मेंशन किया, तो स्ट्रेस तो है आजकल नॉर्मल बंदा हो या एपिलेप्टिक हो, सब में एग्जाम्स आ जाते हैं तो बच्चे कितना स्ट्रेस लेते हैं। मैं यही, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब वो स्ट्रेस ही है कि आपको एक कोर्स है जो ख़त्म करना है, ठीक है। एपिलेप्सी में हम जो इंकरेजमेंट, जो हमारा एक काउंसलिंग भी होती है सेंटर के ऊपर, ये आके हमसे बात करते हैं, हमने अपने पेशेंट्स को बिल्कुल बेतकल्लुफ़ किया हुआ है, वो हर मामले की चीज़ हमसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे बच्चों का एडमिशन हो, चाहे कोई माँ आके अपनी बेटी या अपने बेटे के ब्याह की बात करना चाहती है, अगर कोई जॉब है तो वो पूछ लेंगे भाई ये जॉब हमारे लिए ठीक है, हमें एपिलेप्सी तो है, तो हम उनको ये समझा देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ आपके साथ पेशेंट इतने कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हमने रखा इसी तरह ही है कि वो आए, हमसे बात करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, हम काउंसलिंग करते हैं। हमने कोशिश ये की है कि क्लिनिक्स को बहुत होलिस्टिक रखें, बिल्कुल, जैसे जो भी पेशेंट आए उसको लगे कि हाँ जी हम अपने किसी वेल विशर के पास आ रहे हैं और हम अपनी हर प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और नो डाउट आप लोग वेल विशर्स हैं कि इतने बड़े क्राइसिस से निकालते हैं जो आप लोगों को, फिर इस पे आप लोगों का क्या असर होता है, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज पेशेंट्स को देखना, आप उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जरूर बीइंग अ ह्यूमन बंदे पे आ जाता है, और कुछ मोटिवेटेड भी अपने लिए भी होते हैं, तो ऐसा है क्या? देखिए, होता ये है कि जब आपके पास कोई एक दुखी सी कोई स्टोरी आती है ना, आपका एक ह्यूमन इंस्टिंक्टिवली ना आप उसकी मदद के लिए भागते हैं, ठीक है। फिर हम डॉक्टर्स ये करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आए तो हमारे इंस्टिंक्टिवली हम कहते हैं कि इसकी हेल्प होनी चाहिए, और अगर उसकी हेल्प करने से आउटकम बहुत पॉजिटिव होता है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, बड़ी ग्रेटिफाइंग फीलिंग होती है कि आप मुतमईन हो जाते हैं कि मेहनत की थी वो वसूल हो गई। बिल्कुल, और ये हमारा मकसद ही यही है, पेशेंट्स के साथ हम उनके साथ वो फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं कि वो बात करें, और जो भी है कोई मसला अगर हम कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अल्लाह के हवाले भी करनी होती हैं, हम उनको फिर उसमें काउंसिल करते हैं कि कोई बात नहीं। देखिए,
یا آپ اس کا حل نکالیں گے یا پھر آپ صبر کریں گے. تو اگر ہم ہماری باتوں سے ان کو صبر مل جائے بالکل بہت تو ملتا ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں ہر ڈاکٹر کو ایکچولی یہ بولتی ہوں کہ جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر کے روم میں, ہیلو کیسی ہیں آپ, بیٹھیں, اسی وقت آدھی بیماری تو میری یقیناً صحیح ہو جاتا اتنا اچھا وہ ملتا ہے. اس چیز کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ ڈاکٹر آپ کو سیٹسفائی کریں, آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں. دوائیاں تو بعد میں اثر کریں گی, جب آپ کھائیں گی اس کو ایک ٹائم اس کا پیریڈ گزر جاتا ہے, لیکن فی الحال آپ جب اپنا دلی سکون ہوتا ہے نا تو پھر وہ چیز اور زیادہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کیور کرنے میں. آپ کو ان کو مثبت, آپ کو ان کو پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھنا ہے, اور یہ ان کو کہنا ہے کہ نہیں وہ دوا کھائیں گے تو بہتر ہوں گے. ایسی بات کہہ رہی ہیں ہم ان کی کہانیاں بھی سنتے ہیں, ہم ان کی ساری پرابلمز بھی سنتے ہیں, تو یہ تو بڑا. اور زمل جیسے ابھی ہم لوگ خود بھی بات کریں تو ہم بھی کتنی کمفرٹیبلی, چاہے لاسٹ شو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وہ پہلے والی ڈاکٹر تھی یا پھر آج آپ تھیں, آج آپ ہیں ہمارے ساتھ, ہم لوگ آلریڈی بہت کمفرٹیبل ہیں بات کرنے میں, مطلب آرام سے آپ ہمیں سوال کا جواب دے رہی ہیں اتنے ہی آسان الفاظ میں بھی. المیہ ہے کہ جیسے اگر مرغی کافی کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے تو بچپن سے اگر کسی بچے کو پڑھ رہی ہے اور وہ اوائڈ ہوئے جا رہا ہے اور وہ غلط دوسری طرف چلا گیا ہے کہ اس کو کوئی بابا اور پیر بابا کو دکھایا ڈائگنوس ہی نہیں ہوا, تو یہ جان لیوا تو نہیں ہے کیا, مطلب کبھی اس کا اتنا لیول آ سکتا ہے کہ کسی کی جان گئی ہے کبھی؟ دیکھیں ہو سکتا ہے, اچھا بالکل ہو سکتا ہے. اسے کہتے ہیں اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس, یعنی کہ یہ دورہ اتنا لمبا پڑ جائے کہ وہ 1 منٹ 2 منٹ میں ختم نہیں ہوئے, وہ لمبا ہو جائے, مطلب 10 منٹس 15 منٹس 30 منٹس ہو جائے. یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ڈیتھ ہو, لیکن آپ کی ایمرجنسی ہے, ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس میں یوزلی پیشنٹس کو ہاسپٹل میں رش کیا جاتا ہے اور پھر ان کی ایمرجنسی میں آئی وی ٹریٹمنٹس شروع ہو جاتی ہیں جس سے وہ رک جاتے ہیں دورے. یہ ریئر ہوتا ہے, اتنا کامن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بالکل ہے. لیکن یہ تو پھر اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا اس کا مطلب کہ ہمارے ناظرین کو کہ آپ اس کا مطلب یہ آپ کی جان پہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بجائے اس کے خیال کریں کہ لوگ کیا سوچیں گے, آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس اپنے پیاروں کی جان کو رسک میں لے رہے ہیں اس کا مطلب. جی بالکل, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ناظرین جی تو तमाम ॿुधो डॉक्टर साहिब असां सां गॾु मौजूदु हुई. सॼो प्रोग्राम असांजो इन हवाले सां हुयो ऐं इहो ॾाढो सिहत जे हवाले सां हिकिड़ी ज़रूरी ॻाल्हि आहे त असां वटि हिकिड़ी एपिलेप्सीअ जी अवेयरनेस जे हवाले सां एटलीस्ट इंसान सोचे त इहा आहे ऐं अवेयरनेस आहे ऐं इन क़िस्म जी हिकिड़ी बीमारी जेका एग्ज़िस्ट करे थी, जेका जॾहिं खां दुनिया में इंसान आहिनि त तॾहिं खां वठी मिर्गीअ जी बीमारी आहे ऐं उनखे असांखे डील करिणो आहे. त हूअं अगरि ॾिठो वञे त एॾी ख़तरनाक लेवल जी का बीमारी आहे त कोन, पर अगरि तव्हां हिनखे अवॉइड कंदा, अगरि तव्हां हिननि खे टाइम ते हिन जो दवा या ट्रीटमेंट नथा वठो त पोइ इहा जानलेवा बि थी सघे थी. ऐं इन ई हवाले सां असांजा प्रोग्राम अॻिते नेक्स्ट प्रोग्राम बि असांजो इन ई एपिलेप्सीअ जी अवेयरनेस जे हवाले सां हूंदो. असीं डॉक्यूमेंट्री बि तव्हांखे ॾेखारी ऐं उन में अञा मज़ीद अञा वज़ाहत सां डिटेल में एपिलेप्सीअ जी अवेयरनेस जे हवाले सां, बीमारीअ जे हवाले सां, उन जी फर्स्ट एड छा हूंदा आहिनि ऐं जंहिंखे थींदो आहे उन मरीज़ जी डाइट छा हुजे, उनखे पाण खे पंहिंजो कीअं ख़्यालु रखिणो आहे, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते असीं ॻाल्हाईंदा रहंदासीं. अॼु भी ॻाल्हायोसीं. ऐं हींअर असां डॉक्टर साहबा मैं चाहती हूँ कि अभी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है तो हम आप अपना मैसेज जो हमारे नाजरीन के साथ फाइनल वर्ड्स जो आपके हो, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए मिर्गी से जो है ना हम लोगों की अवेयरनेस है. मेरा पैगाम यही है लोगों के लिए कि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, ये जिन बूझ जादू टोना से नहीं होता है, ठीक है. इसके लिए आप डॉक्टर के पास आएँ, डॉक्टर से मशवरा लें, उनकी बताई हुई दवाइयों का इस्तेमाल पाबंदी से कीजिए, अपनी नींद का, अपनी दवाइयों के टाइमिंग का बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें. और ये मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप एक प्रोडक्टिव सिटीज़न हैं अपने मुल्क के, आप हर चीज़ कर सकते हैं. आप ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें. आपको सिर्फ कुछ चीज़ें हैं एहतियात करनी है जो हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताई हैं, ये आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी. इंशाल्लाह तो शिफ़ा थींदी. ऐं इन ई हवाले सां असां
जेको आहे पंहिंजी जाखोड़ जारी रखंदासीं। नाज़रीन, ईंदड़ हफ़्ते वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदासीं ऐं 11 खां 1 असांजो रमज़ान में टाइमिंग्स आहिनि ऐं असां तव्हांजी कॉल्स खे ॾाढो मिस कंदा आहियूं। जॾहिं खां रमज़ान थियो आहे, भला चवंदा आहिनि है ना, ज़िमल के कहते हैं कि शैतान बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे कॉलर्स क्यों बंद हो गए? वैसे ये सोचने वाली बात है कि रमजान में हमारे कॉलर्स जो है कॉल्स आना बंद हो गई है, तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। सो नाज़रीन, तव्हां कॉल कजो असां सां, बिल्कुलु तव्हां कॉल कजो ऐं असां सां गॾु हिन टॉपिक ते अचो ऐं हिन ॾाढी ख़ूबसूरत ऐं इंफॉर्मेटिव असां टॉपिक आहे जेको हिन ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। असांजे प्रोग्राम में शामिल थिजो। ईंदड़ हफ़्ते वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदसि बाक़ पीरज़ादा पाकिस्तान टाइम शो में, तव्हांजो पंहिंजो पाकिस्तान टाइम। तेसि ताईं अलाह भाई। जी माकरानो दावोदी मुजनन प्रोग्राम उम्मीद लरम जे तासो ढेर खुश कड़ा भी और असा टाइम जी लगे दे दी रमजान म्यास्ता माशाल्लाह मुझे उलस रोज़ो परी बरस से दू दुहा मशरे के यूं कोशिश कवई जी नूर दुने शकारुना तासो कवई लगे हगा के यो नूर अजर वाल कार नेकी वाल कार दा के दाइसी ची तासो अगर दा प्रोग्राम वली दिला और अगर के तासो वली दिले ची मिर्गई मरीज जो भी चरंग भी उसी कम के समालामात दी अगर आज उसी बल मख्ता तासो वर्षवई दा मैसेज मख्तहा तासो स्प्रेड कवले से मख्तहा चार बलता अवेयरनेस और कवले से दगा हाँ सदका जारिया दे मुझे दगाई कोशिश दे पीटीवी दगा कोशिश दे और नेशनल एपिलेप्सी सेंटर जो दूने काबिल डॉक्टर मुश्ता राजी लगे दी स्पेशलिस्ट राजी लगे दी अगो हाँ दगाई कोशिश दे ची दगा अवेयरनेस द शऊर दी मुझ मख्ता खलको तदी वर्कू ची कम जो लापोरी चाहता डायग्नोस न दे सवे चाहता पता नस्ता के है खुदी चेरे जिन बूत या बाबा वाल इलाज कवन वो कार न दी लेकिन है खुदी बकायदे यो दी दिमाग यो मर्ज दई कि कम इलाज के दाई सी और अगा इलाज हैं दूने आसान और दूने यो तरीके से तस्वोई ध्वनिम सब को दी मुफ्त इलाज दी को अदा प्रोग्राम सरा दा प्रोग्राम चैनल सरा और दी मुझ पूरा टीम दगा कोशिश दी तासो दी पारा मख्ता दगा से बल प्रोग्राम के हाँ दगा टॉपिक कंटिन्यू क्यों और यो बल डॉक्टर सर मुझ हाजिर रही और तासो कॉल्स मुझ नन ढेर मिस का क्योंकि मुझ तो पता दी तासो आस पास के चौक न चौक दगा से मरीज नोर हंसता को तासो लाजमी मुझ तक कॉल कवई कॉल दी पारा तासो तो नंबर मुझ अवल हाँ दरवाश वाले बल प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह मुझ वलदा तासो दी पारा हाजिर रही और तासो कॉल्स वहाँ लाजमी अखलूँ ची तासो मुझ सवाल वकई नन माँ ख्वाचे दू नहीं लाफिज और बलूचिस्तान टाइम जी गुले चारों का शुमा चार तमर्ची प्रोग्राम मिर्गी ये बाबत सक्का इन्फॉर्मेटिव है डॉक्टर में आखिरी वर्ड हमेशा तक के शुमा इश काबिल इलाज मर्ज शुमा ब्याह डॉक्टर नहीं किरा सारी होती डॉक्टर किरा रसद पे कने और इन इशा यक GPMC है यक पूरा यक इदारा ईशानी शानी कार आए और सक्का चीप प्राइस मंगशी के प्राइस नए आए खाली शुमे आए गए यक ची शुमा ब्याह दा ईशांगो कंसल्ट कने डॉक्टर सक्का वशीन डॉक्टर तनी सी दो डॉक्टरांगो मुलाकात करता माशाल्लाह शनी वती पर्सनैलिटी इक्का वर्षे शांगो निंदगो अबरुत्रान मनी खल शुमरा एच मुश्किल नबी हर कश में जानो के पैगामा मनी आय तक शुमर सर पे कने और दूमी गप मंगशी के रमज़ान होती बेहतरीन हालत तताएँ और रमज़ान ना में कुर्बानी हुई सारे होती किर गोरे मर्दमानी ख्याल पे कने शुमरा रमज़ान मुबारक शुमरा पाकिस्तान मुबारक पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़। तो क्या होगा? मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे ज्यादा काम ले रहा है। इदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है। मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मर्ज जिन भूत काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है। लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माउफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्फ के इंतशार को रोकती हैं। मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में। आपको भी इस बीमारी को जानते हुए होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स। ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं।
याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना जरूरी है।